के पॉप और बीटीएस जिसका नाम सुनते आपके दिमाग में कुछ ऐसे लड़के और लड़कियां आ रही होंगी, लेकिन क्या आपको पता है इनके के पॉप आइडल बनने के लिए इन्हें क्या क्या करना होता है और इनके साथ ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सुसाइड तक कर लेते हैं। और इन सब के बावजूद इनका के पॉप आइडल बनने का सिर्फ 1% चांस होता है। While the mistreatment of female idols is often discussed, there's also a need to talk about all the unfair treatment that male idols receive in the industry, and being objectified in different down too many times during the performance. He had even opened up in the past about how he doesn't like showing his stomach. In 2017, Export News had reported that the members were verbally hurt by the CEO of their entertainment company. The diet culture in K-pop is a tough one. Oftentimes, K-pop idols come clean about the harsh and strict diets that they had to take in order to achieve the desired look. इससे पहले कि हम के पॉप की डार्क रियलिटी को एक्सपोज करें, हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या। के पॉप यानी कि कोरियन पॉपुलर म्यूजिक, जो कि स्थानीय रूप से साउथ कोरिया का है। के पॉप की कहानी 11 अप्रैल 1992 को स्टार्ट होती है, जब सियो ताइजी एंड बॉय, जो कि एक म्यूजिकल बैंड है, उन्होंने परफॉर्म किया था, जो कि कुछ ही समय में काफी हिट हुआ था। के पॉप म्यूजिक में डिफरेंट म्यूजिकल एलिमेंट्स और जॉनराज आ जाते हैं, जैसे कि कोरियन रॉक म्यूजिक, हिप हॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। लेकिन सवाल ये है कि आखिर के पॉप आइडल या आर्टिस्ट कैसे बना जाता है। के पॉप आइडल्स को डिफरेंट एंटरटेनमेंट कंपनीज बनाती हैं। के पॉप ग्रुप ऐसे लोगों से मिलकर बनता है जिसमें हर एक इंसान किसी एक स्किल में परफेक्ट होता है, चाहे वो सिंगिंग हो, रैपिंग हो या फिर डांसिंग हो। एंटरटेनमेंट कंपनीज में ट्रेनिंग लेने से पहले टीन लड़के और लड़कियों को बहुत मुश्किल ऑडिशंस देने पड़ते हैं और इन ऑडिशंस में इतना कंपटीशन होता है कि 700 बच्चों में से सिर्फ 7 ही सक्सेसफुली इन ऑडिशंस को पास कर पाते हैं। और ये सिर्फ ऑडिशंस पर ही खत्म नहीं होता, असली कहानी तो अब शुरू होती है। ऑडिशंस पास करने के बाद इन बच्चों को कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में डाला जाता है, जो कि 2 से 10 सालों के बीच में होता है। कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद फिर इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसके लिए ट्रेनीज का सुबह 4 बजे स्केड्यूल चालू होता है और वो देर रात तक चलता है। एक टिपिकल के पॉप ट्रेनी का दिन सिर्फ डांस प्रैक्टिस और वोकल लेसन से भरा होता है। और फॉरेन के बच्चे जिन्हें कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, उन्हें कोरियन लैंग्वेज के लेसन दिए जाते हैं। कंपनीज को लड़कियां 5'2" से 5'9" के हाइट की चाहिए होती है और उनका मैक्सिमम वजन 47 kg होना चाहिए, जिसके कारण इनकी डाइट काफी ज्यादा अनहेल्दी होती है। इलेन चोंग, जो कि पास्ट में के पॉप ट्रेनी रह चुकी है, एक बीबीसी के आर्टिकल में कहती है, शायद मैं एक के पॉप आर्टिस्ट बन सकती थी, पर मैं खुश हूँ कि मैंने क्विट किया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेनीज का थकावट के कारण मर जाना एक बहुत कॉमन सी बात है और ट्रेनीज को अपने आप को भूख से तड़पाना भी बहुत नॉर्मल है। ट्रेनीज को एक बार ग्रुप में परफॉर्म करना पड़ता है और फिर एक सोलो परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, जिसके बेसिस पर उन्हें मार्क्स मिलते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उन्हें ट्रेनिंग के बीच से ही घर भेज दिया जाता है। ट्वाइस ग्रुप के मेंबर मोमो हिराई ने बताया कि कंपनी ने उसे एक हफ्ते में 7 किलो वजन घटाने के इंस्ट्रक्शंस दिए थे। पास्ट में रह चुके ट्रेनीज बताते हैं कि पूरे दिन में वो सिर्फ सिंगल आइस क्यूब कंज्यूम करते थे, इसमें भी उन्हें डर लगा रहता था कि उनका वजन ना बढ़ जाए। और ये सब चीजें 12 से 18 साल के बच्चों में होती है। ट्रेनिंग कंपनी का मानना है कि के पॉप आइडल बनने के लिए एक ट्रेनी को परफेक्ट होना जरूरी है और जो परफेक्ट नहीं है वो के पॉप आइडल बनने के लायक नहीं है। ऑन एन एवरेज एंटरटेनमेंट कंपनी हर महीने 100 के पॉप ग्रुप्स लॉन्च करती है, जिसमें से 5% से भी कम सरवाइव कर पाते हैं। इतनी हार्श और क्रूअल ट्रेनिंग के बाद अगर कोई ट्रेनी सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है तो उसे अपने फेवरेट के पॉप ग्रुप में जाने का मौका मिलता है। इसके बाद भी ये नहीं है कि के पॉप आइडल बनने के बाद ये लोग ऐश और आराम की जिंदगी बिताते हैं। उनकी मैनेजमेंट कंपनी के बनाए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो किसी जेल से कम नहीं है। जैसे आपको कोई भी के पॉप आइडल टिंडर या फिर किसी भी डेटिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि के पॉप फैंस को उनके आइडल सिंगल ही अच्छे लगते हैं। अकॉर्डिंग टू CNN, कुछ आइडल्स के तो कॉन्ट्रैक्ट्स में ही नो डेटिंग क्लॉज होते हैं। हालांकि कुछ आइडल्स ने ये रूल्स तोड़े भी हैं। जैसे एक्सो ग्रुप के मेंबर चैन ने 2020 जनवरी को अनाउंस किया था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। वैसे ये सब इतना आसान नहीं था। चैन ने बताया था कि इस डिसीजन के बाद उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। के पॉप स्टार्स डेट नहीं कर सकते, ये तो जब भी समझ आता है, लेकिन के पॉप आइडल्स को अपोजिट जेंडर के साथ हैंग आउट करना भी अलाउड नहीं है। यानी लड़की लड़के के साथ नहीं घूम सकती और लड़का लड़की के साथ नहीं घूम सकता। यहाँ तक कि मैनेजमेंट कंपनी ट्रेनिंग के लिए लड़कों और लड़कियों का अलग अलग शेड्यूल बनाते हैं। एक के पॉप आर्टिस्ट की खासियत होती है वो सिंगिंग, रैपिंग या डांस में अच्छा हो, लेकिन इसके साथ ही उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी एक बहुत मेन एलिमेंट होती है, जिसका उनकी मैनेजमेंट कंपनी बहुत बारीकी से ध्यान रखती है। अगर हम यूजुअली देखें तो स्टाइलिंग एक इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन के पॉप आइडल्स के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उनके बालों का रंग क्या होगा, वो क्या पहनेंगे, उनका सिग्नेचर स्टाइल क्या होगा, ये सब उनकी मैनेजमेंट
कंपनी डिसाइड करती है, चाहे ये उन्हें पसंद आए या फिर नहीं। अपनी मर्जी से एक भी चीज चेंज करना अलाउड नहीं है, और कोई ऐसा करता भी है तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे रूल्स है, जैसे के-पॉप आइडल्स को विजिबल टैटू रखना अलाउड नहीं है, पार्टी करना अलाउड नहीं है, दूसरी जॉब्स करना भी अलाउड नहीं है। और इन आइडल्स की लाइफ में प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी इनके सेल फोन्स तक चेक करती है। अगर उनके फोन्स में कुछ ऐसा मिल जाए जो मैनेजमेंट कंपनीज के रूल्स को ब्रेक करता है, तो यूजुअली 6 डेज अ वीक ट्रेनिंग होती है, लेकिन उस आर्टिस्ट को 7 दिन ट्रेनिंग करनी होगी, या उनके रूम के आगे सिक्योरिटी कैमरा भी लगवा दिया जाएगा, और यहाँ तक कि उनका फोन भी ले लिया जाएगा। ये सब चीज देखने के बाद ये वर्ल्ड फेमस के-पॉप आर्टिस्ट कम और किसी जेल के कैदी ज्यादा लगते हैं। दिसंबर 2017 में शीनी ग्रुप के लीड सिंगर किम जोंग ह्यून ने 27 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था। शीनी के फैंस पूरी दुनिया भर से सियोल की रोड पर फ्यूनरल के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसके बाद पता चला मैनेजमेंट कंपनी का उस पर बहुत प्रेशर था और वो उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाया। जोंग ह्यून से ये सब झेला नहीं गया, जिसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। के-पॉप आर्टिस्ट के इतना सब कुछ झेलने के बाद आपको लग रहा होगा ये लोग पैसा तो बहुत कमाते होंगे। बेशक के-पॉप आज $बिलियन की इंडस्ट्री है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि टोटल रेवेन्यू का 90% मैनेजमेंट कंपनीज के पास जाता है और सिर्फ 10% आर्टिस्ट के पास जाता है। यहाँ तक कि कई के-पॉप ग्रुप्स को ये 10% भी पूरे ग्रुप में स्प्लिट करना होता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द यंगस्टर, खासकर लड़कियां, के-पॉप के पीछे पागल हैं। You like BTS? Yes, I like BTS. Sure, I will marry all 7 of them. के-पॉप इंडस्ट्री एक परफेक्ट एग्जांपल है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।